राहु केतु अगर किसी की कुंडली में गलत स्थान पर बैठे हों तो उनके जीवन में भूचाल मचा देते हैं। ये दोनों ग्रह माने ही इतने रहस्यमयी जाते हैं। इन दोनों ग्रह को छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु कहलाता है। कुछ ज्योतिष इसे रहस्यमयी ग्रह भी मानते हैं, क्योंकि इन ग्रहों को समझ पाना लगभग नामुमकिन होता है। ये इतने प्रभावशाली हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर भी ग्रहण इन्हीं के कारण लगता है। क्या है राहु और केतु की कहानी और क्यों माने जाते हैं ये इतने रहस्यमयी ग्रह, चलिए जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार राहु और केतु की जन्मभूमि उज्जैन मानी जाती है। हाँ, वही महाकाल का स्थान। राहु और केतु थे तो एक ही राक्षस, पर ये दो भागों में बटे कैसे, इसकी कहानी जुड़ी हुई है समुद्र मंथन के साथ। जब समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकलता है तो देवता इस बात से भली भांति वाकिफ थे, अगर अमृत राक्षसों को मिल गया तो वो दुनिया में त्राहिमाम बचा देंगे। इसी समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं और एक तरफ जहाँ राक्षस बैठे होते हैं दूसरी तरफ देवता बैठे होते हैं। विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में कुछ ऐसी माया रचते हैं कि वो सिर्फ देवताओं को अमृत पिला रहे थे, राक्षसों को नहीं। इसी बीच राक्षसों की पंक्ति में बैठा हुआ सर्वभानु नाम का दैत्य ये सब देख रहा था। उसे न जाने आभास होता है कि यहाँ कुछ तो गलत चल रहा है। मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को छला जा रहा है। वह चुपके से देवता का रूप धारण कर लेता है और देवताओं वाली पंक्ति में जाकर बैठ जाता है। वो देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के पास जाकर बैठ जाता है और जब मोहिनी ने भगवान विष्णु अमृतपान करा रहे होते हैं तो वह भी अमृतपान कर लेता है। इस पर सूर्य और चंद्र देव को शक हो जाता है और वो भगवान विष्णु से बोलते हैं कि यहाँ कुछ गलत है, ये अवश्य ही राक्षस है। जैसे ही भगवान विष्णु को पता चलता है तो वो उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। अब क्योंकि वो अमृत पी चुका था तो उसका सर भी जीवित रहता है और धड़ भी जीवित रहता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो सिर था उसको एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया और यही शरीर राहु कहलाया, और उसके धड़ को सर्प के सिर से जोड़ दिया जो केतु कहलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार क्योंकि सूर्य और चंद्र देवता ने ही उसकी पोल खोली थी, इसीलिए वो हमेशा सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगाते हैं। ये ग्रह कुंडली में गलत स्थान पर हो तो मृत्यु तक का कारण बन सकते हैं, पर अगर ये ग्रह किसी की कुंडली में सही स्थान पर बैठे हों तो उसे जमीन से आसमान तक पहुंचा देते हैं, उसे इतनी सफलता प्रदान करते हैं। अगर ये किसी की कुंडली में सही स्थान पर हो तो उस कुंडली में राजयोग बनता है। अगर ये ग्रह कुंडली में अच्छे स्थान पर नहीं होते तो इनसे पितृदोष, काल सर्प दोष, गुरु चंडाल योग, आंगारक योग, ग्रहण योग और कपट योग, ये सभी योग कुंडली में छा जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंडली में राहु और केतु अगर गलत स्थान पर हैं तो 42 साल की उम्र तक एक व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। तब इन ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ कराई जाती है और इनकी शांति के लिए शंकर जी, गणपति और माँ सरस्वती की पूजा बड़ी अचूक मानी जाती है।